आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों पे जिनसे आपकी मेमोरी बूस्ट होगी, जिनको करने से आपकी मेमोरी रिमार्केबली इम्प्रूव हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से रिफाइंड शुगर्स को निकाल दें। रिफाइंड शुगर्स में आपके बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, आपकी बहुत सारे पैक्ड और प्रोसेस्ड डिज़र्ट्स आ जाते हैं। और आपके नॉट पैक और नॉट प्रोसेस्ड डिज़र्ट्स भी उसी में आ जाते हैं। लेकिन चूँकि हम मोस्टली लोग जो है मीठे के शौकीन होते हैं, तो वो मीठा हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा शामिल होता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे लिए एक ज़हर बनना शुरू हो जाता है। तो शुगर्स, रिफाइंड शुगर, हर तरह की शुगर, बेकरी आइटम्स, और चाहे वो पैक हैं, चाहे वो फ्रेश हैं, चाहे आप घर पे बना रहे हैं, हर तरह की शुगर को छोड़ दें। नंबर 2, दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है आपकी स्लीप। स्लीप आपका ऐसा एक ज़िंदगी का पैटर्न है जिसके बाद आप जब उठते हैं तो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप रिचार्ज हो गए हैं, आपकी एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो गई है, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर हो गए हैं, और अल्लाह ताला ने इसीलिए सोने और जागने के औकात मुकर्रर किए हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम उन औकात के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने की बजाय या उनको फॉलो करने की बजाय हमारे सोने और जागने का पैटर्न बिल्कुल जो है वो गलत होते हैं। कुछ लोग दिन के टाइम सोते हैं और रात को काम करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने रात आराम करने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए। तो कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि रात को आप एक फ़िक्स टाइम पे सोएं और सुबह एक फ़िक्स टाइम पे उठें, और वो टाइम आप वीकेंड पे भी फॉलो करें। जब आपका स्लीप पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तो 1 से 2 माह में आप इसके रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे। आपकी मेमोरी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी बॉडी हर वक्त एक्टिव रहेगी, आपको हर वक्त झुंझलाहट नहीं होगी, आपका जो ब्रेन फॉग है वो कम से कम होगा। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन आजकल के दौर में लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेडिटेशन में आपने क्या करना है, अपने दिमाग से हर तरह का थॉट निकाल के, अपने इमोशंस को साइड पे रख के, आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लेना है, और आपने फोकस अपना माइंड रखना है 20 टू 30 मिनट्स के लिए। जब आप अपना फोकस 20 टू 30 मिनट्स का रखते हैं तो आपकी बॉडी डी स्ट्रेस होती है, आपके ब्रेन की मेमोरी शार्प होती है, आप के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मेडिटेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है मेमोरी को इम्प्रूव करने का। चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं गेम्स की। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनको खेलने से, जिनको अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करने के आपका माइंड शार्प होता है। अगर हम आसान सी लफ्ज़ों में बात करें तो जैसे पहेलियाँ बुझवाना एक दूसरे के साथ हम बचपन में भी करते रहे हैं। तो आप अगर वो किसी फ्रेंड के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो ये भी एक ब्रेन शार्प करने का तरीका है। फिर चेस इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन टू शार्पन योर मेमोरी। कुछ और गेम्स हैं इसी तरह की जो माइंड गेम्स होती हैं, उनको आप जब खेलते हैं अपने साथ, या कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जो आप खुद खेल सकते हैं, कुछ ऐसी गेम्स हैं जो आप किसी के साथ भी खेल सकते हैं। तो वो गेम्स जब आप खेलते हैं तो आपकी मेमोरी शार्प होती है। इसके बाद 5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं डाइट की। डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस चीज़ में है वो आपकी मेमोरी शार्प करेगा, और ये आपको मिलेंगे नट्स में, या आपको मिलेंगे चिया सीड्स में, या आपको मिलेंगे आलमंड्स में, या आपको मिलेंगे वॉलट्स में, या आपको मिलेंगे फ्लैक्स सीड्स में। तो इन चीज़ों को आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंट्स को आप एक इवनिंग स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स को आप किसी भी फॉर्म में किसी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोते हुए दूध के साथ भी ले सकते हैं। चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं। ये पानी के अंदर इनको आपने सोक करके इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा भी इनको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके, लोग इनको सैलड्स पे भी यूज़ करते हैं। इनको अगर आप अपनी डाइट में इनकलकेट कर लेंगे, पम्पकिन सीड्स जो हैं वो भी एक अच्छा सोर्स है। सो ये जो सीड्स हैं ये एक अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। तो ये चीज़ें आपकी मेमोरी को शार्प करती हैं और आपकी बॉडी को एक्टिव रखती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर वीडियो में हम इसके ऊपर बात करते हैं एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पे। दिन में 20 से 30 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज अगर आप करें, और अगर आप 2 दिन उसमें ब्रेक भी ले लें, आप मंडे टू फ्राइडे कर लें, सैटरडे संडे आप वीकेंड ब्रेक ले लें, वीकेंड आप जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन बाकी दिनों में आप वॉक करें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे भी आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, ब्रेन फॉग नहीं होती, आपकी मेमोरी शार्पन होती है। और ये जो मेमोरी शार्प होना है ये सिर्फ ग़िज़ाई तरीका इलाज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इनकलकेट करनी पड़ती हैं, जिसमें आपका लाइफस्टाइल जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो इन चीज़ों पे अमल करके आप अपनी मेमोरी भी शार्प कर सकते हैं, और जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि वो 24 घंटे सिर्फ़ पढ़